हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको स्पेलिंग रूल बताने जा रहा हूं कि एल कब साइलेंट होता है। इट मीन्स कि एल साइलेंट कैसे होता है और आप इसका यूज कैसे करेंगे, आप कैसे समझेंगे कि यहाँ पे एल साइलेंट होगा। तो आइए देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है, गौर से देखिएगा। यदि एल के बाद डी, एफ, के और एम आ जाए, यदि एल के बाद, मैं क्या बोल रहा हूं गौर से समझिएगा, कि यदि एल के बाद डी, एफ, के और एम आ जाता है तो एल का उच्चारण नहीं होता है, एल का प्रोनाउंस नहीं होता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, गौर से समझिएगा। यदि एल के बाद डी, एफ, के और एम आ जाए तो एल का उच्चारण नहीं होता, इट मीन्स कि एल साइलेंट होता है। आइए एग्जाम्पल से समझिए, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं आपको बता रहा हूं वुड, WOULD, तो आप अगर इसका उच्चारण लेते हैं तो होना चाहिए उल्ड, उल्ड होना चाहिए ना, एल का, एल की आवाज निकलनी चाहिए, लेकिन नहीं, एल की आवाज नहीं निकालना है आपको, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि यदि एल के बाद डी आ जाए तो यहां आप देख सकते हैं कि मेरा एल जो है, एल जो है यहां है, और एल के बाद क्या आ रहा है, डी आ रहा है। तो जब एल के बाद डी आएगा तो एल का उच्चारण हम नहीं करेंगे, एल का उच्चारण नहीं करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, उड, ये हो जाएगा उड। इसको क्या बोलेंगे, उड। भूल से भी कभी उल्ड नहीं बोलना है, उल्ड बोलिएगा तो गलत हो जाएगा, इसलिए इसका सही प्रोनाउंसिएशन होगा उड। यानी एल को छोड़ करके आप देखिए, WOUD, उड, उड, WOUD को आप प्रोनाउंस कीजिए। उसी तरह से नेक्स्ट देखिए इसका एग्जांपल, जैसे उड के बाद अगर हम चाहें तो शुड भी लिख सकते हैं आप, SHOULD, SHOULD। अब यहां पर देख सकते हैं कि शुड में क्या है, यहां पे एल आ रहा है, यानी डी के पहले आ रहा है। तो मैंने कहा था कि एल अगर डी के पहले आता है तो एल का उच्चारण नहीं करना है, उच्चारण नहीं कर रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा, शुड, क्या होगा, शुड। ठीक है। उसके बाद फिर मैं आपको यहां पर मैं लिख देता हूं शुड। ठीक, समझ गए ना। और एक एग्जांपल मैं और आपको दे सकता हूं, जैसे कुड, COULD। अब यहां पर देखिए, इसको क्या पढ़ेंगे, कुड पढ़ेंगे, और यहां पे एल के बाद डी आ रहा है, इसलिए एल का प्रोनाउंस नहीं करना है, एल का उच्चारण नहीं करना है, सीधा बोलना COUD, कुड, COUD, कुड। यानी इस तरह से बोलना है, एल को नहीं लेना है आप। ठीक है, एल को साइलेंट कर देना है। यहां पर आप देख सकते हैं कि उड कैसे साइलेंट हुआ, सुट कैसे साइलेंट हुआ और कुड कैसे साइलेंट हुआ, यह तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, बहुत ही इजी ट्रिक से मैं समझा रहा हूं। पूरी जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक देखिए। ठीक है, हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे, हमारा क्लास अगर अच्छा लगे तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना नहीं भूलेंगे, ताकि आपको आगे का भी नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए देखिए, नेक्स्ट जो मैं बता रहा हूं कि अगर एल के बाद एफ आ जाए, एल के बाद एफ आ जाए, जैसे बोलते हैं काफ, काफ, तो हम क्या लिखते हैं, CALF। तो इसको क्या पढ़ते हैं आप, काफ। एल को मैं नहीं ले रहा हूं, अगर आप एल को लेते हैं तो बोलते हैं क्या, काल्फ, 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 काल्फ नहीं बोलना है, यहां पे एल का उच्चारण नहीं करना है। अगर आप एल का उच्चारण नहीं करते हैं तो इसका सही प्रोनाउंस होगा काफ, काफ। समझ गए ना, काफ, CALF। एल को छोड़ देना, एल का उच्चारण नहीं करना, तो क्या हो जाएगा, काफ। उसी तरह से हाफ, HALF, हाफ, तो इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, हाफ। क्यों, क्योंकि एल के बाद मेरा क्या आ रहा है,
एफ आ रहा है और एल का उच्चारण हमको नहीं करना है, तो डायरेक्ट आप कीजिए ना, एल को छोड़ दीजिए, एच ए एफ, हाफ। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए, हाफ हो गया, काफ हो गया, और एक एग्जांपल आपको और मैं दे सकता हूं, एक या कई एग्जांपल दे सकता हूं, है ना। इसलिए आप इस एग्जांपल को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अगर आप समझ लीजिएगा तो कहीं आपको दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि एल के बाद अगर के आ जाता है, एल के बाद अगर के आ जाता है, तो देखिए जैसे हम लिखते हैं टॉक, TALK। ठीक है, तो टॉक का सही प्रोनाउंसिएशन तो टॉक होगा ही, टॉक। ठीक है, लेकिन यहां पे आप गौर कीजिएगा कि मैं एल को नहीं ले रहा हूं, एल को छोड़ करके मैं उच्चारण कर रहा हूं। ठीक है, अगर एल को लेता मैं तो बोलता टॉल के, टॉल के, टॉल के तो मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन टॉक बोल रहा हूं। ठीक है, आप देखिए, तो TAK, एल को छोड़ दिया ना, टॉक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, मैं जो आपको बता रहा हूं उसको देखिए, चौक, CAALK, चौक। ठीक है, अब देखिए यहां पर एल को मैं छोड़ के इसका प्रोनाउंस कर रहा हूं, चाक, सही प्रोनाउंसिएशन चाक, यानी CHAK, चाक। अगर हम एल लेते हैं तो बोलते चाल के, चाल के, गलत प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, चाक। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए, चाक हो गया। एक एग्जांपल और मैं दे दूं। ठीक है, जैसे मैं लिखता हूं चौक, टॉक, उसके बाद जैसे कि मैं टहलता हूं, तो टहलने को क्या कहते हैं, वॉक। ठीक है, तो मैं यहां पर वॉक लिख सकता हूं, वॉक, सही प्रोनाउंसिएशन वॉक। लेकिन अगर आप एल को लेते तो बोलते वाल के, एल को छोड़ के मैं बोल रहा हूं, वाल के नहीं बोल रहा हूं, वॉक बोल रहा हूं, यानी एल को छोड़ करके बोलिए WAK, वॉक, ये सही प्रोनाउंसिएशन हुआ। समझ गए ना। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि आपका हो गया, ये डी भी हो गया एल के बाद, एफ भी हो गया एल के बाद, एल के बाद के भी हो गया, लास्ट बचा एम। अब देखिए एम का क्या होता है, जैसे हम लिखते हैं काम, शांत, काम, लेकिन यहां पर एल साइलेंट है, हमने काम बोला, न के काल में बोला, काल में तो मैं नहीं बोल रहा हूं, तो काम, यानी एल को छोड़ दिया, एल को छोड़ के देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, काम होता है ना। उसी तरह से जैसे मैं लिखता हूं वॉक, सॉरी, वॉक का तो हो गया ना, यहां पर एम वाला ना मैं ले रहा हूं। ठीक है, बाम, बाम, BALM, बाम, जिसको हम मलहम बोलते हैं या मरहम बोलते हैं। अब देखिए यहां पर बाल्म, मैं बाल्म नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं बाम, एल को छोड़ दिया, एल साइलेंट हो गया, और यहां पे मैंने इसको लिखा बाम, BAM, बाम। ठीक है, तो इस तरह से आपको बताया, काम हो गया, बाम हो गया। एक एग्जांपल और देते हैं चलते चलते, जैसे लिखते हैं हम पाम, PALM, आप देख सकते हैं कि यहां पर क्या है, P है, AM, पाम। तो मैं आपको क्या बता रहा था कि यहां पे एल जो है इसको छोड़ दिया। ठीक, एल को छोड़ करके, क्योंकि एल के बाद मेरा एम आ रहा है, तो जैसे ही एल के बाद एम आएगा, एल आप रूपी साइलेंट हो जाएगा। तो हमने क्या लिखा, पाम, PAM, पाम। मैं 3 लेटर को मिला रहा हूं, PAM, पाम, एल को छोड़ दिया, एल नहीं लेना है। ठीक है, तो ये आप देख लिया, काम, बाम, पाम। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको हमारा क्लास अच्छा लगा हो, तो लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत कॉन्फिडेंस देता है, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना नहीं भूलें, ताकि आपको आगे का भी नोटिफिकेशन मिलता रहे। विश यू ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स, टेक केयर यू, बाय।